क्यों बिहारी एक गाली बनकर रह गया है? एक बिहारी 100 बीमारी। मुंबई में कर्नाटक से लोग आते हैं, गुजरात से लोग आते हैं, राजस्थान से आते हैं, हर जगह से आते हैं, लेकिन आपके निशाने पर सिर्फ बिहारी क्यों होते हैं? लालू यादव के जंगल राज में स्टेट को पॉलिटिशियन नहीं बल्कि क्रिमिनल्स चला रहे थे। अब टाइम आ गया बिहार के बदलने का। आइए ना हमरा बिहार में, आइए ना हमरा बिहार में। नो डाउट बिहार अपनी हिस्ट्री के लिए फेमस है, चाहे वो गौतम बुद्ध के कारण हो, महावीर के कारण हो, आर्यभट्ट के कारण हो या नालंदा के कारण। पर करंटली बिहार जाना जाता अपनी अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी और बिहार एक गाली होए के कारण यहाँ के लोग के बोली है कि एकर जवाब है नहीं। बिहार की बोली या एक्सेंट के कारण बिहार बदनाम नहीं है। इन कंट्रास्ट अगर बिहार एक सक्सेसफुल स्टेट होता तो शायद बिहारी एक्सेंट में बोलना कूल माना जाता। जैसे आज के समय में पंजाबी या हरियाणवी लैंग्वेज को कूल मानते उसकी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस के कारण। बिहार से लोग इंडिया के हर कोने में जाते हैं जॉब्स करने के लिए और बिहारी बहुत कम वेजेस पर काम करने को तैयार होते हैं, इवन ऐसे काम जो वहाँ के लोग ज्यादा पैसे लेकर भी करना नहीं चाहते। चाहे वेटर हो, कुक हो, सिक्योरिटी गार्ड हो या कंस्ट्रक्शन वर्कर, हर जगह आपको बिहारी देखने को मिल जाएगा। इसलिए छोटे छोटे काम करने वाले को लोग बिहारी कहकर एड्रेस करते, चाहे वो कहीं का भी हो। 50 लाख से ज़्यादा लोग बिहार छोड़कर दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, पर ऐसा क्यों है लोगों को बिहार छोड़कर बाकी स्टेट्स में जाना पड़ता है? एक मिसकंसेप्शन है बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स इसके जिम्मेदार है, जिसके कारण बिहार में प्राइवेट कंपनीज नहीं आती और लोगों को दूसरे स्टेट्स जाना पड़ता। बट इट्स नॉट दैट। बिहार के पॉलिटिशियन का बड़ा रोल रहा है बिहार को बर्बाद करने में, बट कुछ और भी रीजंस है जिसके कारण बिहार का आज ये हाल है। चलते हैं प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में टैक्स कलेक्शन के लिए जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट का यूज किया। इसमें जमीनों के राइट्स किसान के पास नहीं बल्कि जमींदारों के पास होते थे और किसान को परमानेंट सेटलमेंट के तहत एक फिक्स टैक्स देना पड़ता था, चाहे उनकी फसल अच्छी हो या ना हो। वही साउथ रीजन में रयोतबारी सेटलमेंट चलता था जिसमें टैक्स फिक्स नहीं होता था बल्कि जितनी प्रोडक्शन होती थी उसका कुछ पार्ट लिया जाता था। इससे बिहार बंगाल के किसानों के कंपैरिजन साउथ के पास अच्छे ऑप्शन थे नए नए मेथड्स और क्रॉप्स को ट्राई करने का। तुम्हें लगान माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें स्केल में हमें हराना हो। कहां से क्रिकेट मैच इनके साथ भी खेल लिया होता, आज ये हालत नहीं होती। देश के आजाद होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट 1952 में एक पॉलिसी लेकर आती है, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इसके तहत सारे स्टेट को इक्वल चांस दिया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का, चाहे उस स्टेट में मिनरल रिजर्व हो या ना हो। इस टाइम बिहार और झारखंड साथ हुआ करते थे। बिहार के पास एक अच्छा मिनरल रिजर्व था, पर इस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी दे रही थी। इसलिए कंपनीज ने बिहार या दूसरे लैंडलॉक स्टेट में फैक्ट्री लगाने की जगह पोर्ट्स एरियाज में फैक्ट्री लगाया, जिससे महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे रीजन्स में ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला और बिहार जैसे स्टेट्स यहाँ भी पीछे रह गए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी और दुख आना बाकी है। फिर 2000 में बिहार और झारखंड को सेपरेट कर दिया जाता है, जिससे जो भी मिनरल रिजर्व बिहार में था वो भी अब वहां से चला गया। 1974 में जेपी आंदोलन की शुरुआत होती है। कई स्टूडेंट इस आंदोलन से जुड़ते हैं। मेरे खुद के टीचर महेश सर इस आंदोलन का हिस्सा रह चुके हैं। इस आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। बिहार में कई स्टूडेंट यूनियन के लीडर यहाँ से पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं, लाइक नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान। बिहार में इतनी बार चीफ मिनिस्टर बदल चुके थे कि एक चीफ मिनिस्टर का एवरेज टेन्योर 1.5 साल से भी कम था। 1990 आते आते बिहार इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड हो चुका था। फिर बिहार के सीएम बनते लालू प्रसाद यादव। इन्होंने निचली जातियों को अपलिफ्ट करने का काम किया। इनका नारा भी था विकास नहीं सम्मान चाहिए। छोटी कास्ट का अपलिफ्टमेंट सोसाइटी में जरूरी था, पर लालू प्रसाद यादव ने छोटी जातियों के साथ साथ क्रिमिनल्स को भी अपलिफ्ट किया। इसलिए उनके टेन्योर को यानी कि 1990 से 2005 को जंगल राज कहा जाता। इन दिनों चोरी, छीना झपटी, लूटपाट, मर्डर, किडनैपिंग, रेप एक आम बात थी। भारत के सबसे बड़े क्रिमिनल पॉलिटिशियन शहाबुद्दीन को भी लालू यादव का सपोर्ट था। सिवान में शहाबुद्दीन की इतनी दहशत थी कि लोग अपनी दुकानों में इसकी फोटो लगाते थे और जो इसके अगेंस्ट जाता था उसको जिंदा तेजाब से नहला दिया जाता था।
इसके अलावा लालू यादव के खुद के साले सुभाष यादव और साधु यादव पे भी कई क्रिमिनल एक्टिविटीज के केसेस हैं। बेसिकली बिहार को पॉलिटिशियन नहीं बल्कि क्रिमिनल्स चला रहे थे। फिर 2005 में नीतीश कुमार बिहार के नए सीएम बनते हैं। उनके आने के बाद बिहार की लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट आती है, इसलिए उन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है। नीतीश कुमार ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट पे जोर दिया, पर अपने कुछ टेन्योर के बाद नीतीश कुमार भी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की जगह सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स पे आ गए। और करप्शन तो पूछो मत। इनॉग्रेशन से पहले ओवरब्रिज टूट जाता है, बरसात होती है तो सड़क टूट जाता है, और सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए नहीं सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं। नीतीश जी ई का बिहार में होता, नीतीश जी ई का बिहार में होता। और इतनी बार पार्टीज बदलने के कारण उनका नाम पलटू चाचा हो गया है। नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की, पर यह भी डीमोनेटाइजेशन की तरह एक फेलियर साबित हुआ और बिहार की हालत सुधरी तो नहीं बल्कि इससे आने वाला 20,000 करोड़ का रेवेन्यू भी हाथ से चला गया। नीतीश कुमार भी बिहार में प्राइवेट कंपनीज को लाने में असमर्थ रहे। बिहार की क्राइम हिस्ट्री और वीक गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण कंपनीज बिहार नहीं आना चाहती। आज बिहार अच्छे पैरामीटर पे इंडिया के बॉटम स्टेट्स में आता है, वही क्राइम, करप्शन, गरीबी और इलिटरेसी में टॉप स्टेट्स में आता है। बिहार को बदलने की जरूरत है और इसके लिए जरूरी है बिहार की सालों से चली आ रही कास्ट पॉलिटिक्स को खत्म करके एक नई गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया जाए, जिसका फोकस बिहार को सोशली, इकोनॉमिकली और इंटेलेक्चुअली इंप्रूव करना हो। बहुत जल्द हम लोग प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी पर एक डिटेल वीडियो लाने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन।